हमें स्कूल में अक्सर सिखाया जाता है कि प्लांट अ ट्री एंड सेव लाइव्स। कितना मुश्किल है ये समझना, है ना? लेकिन चाहे आज क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग या कार्बन एमिशन की बात करें, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। और हमें एग्रीकल्चर, हाउसिंग, जॉब्स और कंफर्ट के नाम पर जुमला देकर बड़ी बड़ी कंपनियां अपना फायदा करती आई। जंगल जो हमें जीवन देता है, ऑक्सीजन देता है और हमारे पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखता है और डेडली वायरसेस से बचाता है, अब वो फिर से एक बार खतरे में है। आपको याद होगा 70 के दशक में चिपको आंदोलन के बारे में, जब पेड़ों की कटाई और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए औरतें और बच्चे पेड़ों से चिपक कर खड़े हो जाते थे। लगता है कि फिर से एक ऐसे ही आंदोलन की जरूरत आन पड़ी है। बक्सवाहा की जंगल क्यों खतरे में है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं कि बक्सवाहा के जंगल क्यों खतरे में है। पिछले कुछ महीनों से दिल्ली से 800 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बक्सवाहा के जंगलों में हीरो की खदान के लिए भारी तादाद में पेड़ों को काटा जा रहा है। माना जा रहा है 382.131 हेक्टेयर्स में फैला ये जंगल, जिसमें 40 प्रकार के 2,15,875 पेड़ हैं। इसके नीचे 3.42 करोड़ कैरेट का हीरा जमीन में दबा हुआ है, जिसकी वैल्यू करीब 55,000 करोड़ आकी गई है। इस मुद्दे ने तब जोर पकड़ा जब आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी एमएल यानी एसएल माइनिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बक्सवाहा के जंगलों में पेड़ों की कटाई और डायमंड की माइनिंग की मंजूरी दे दी। बिफोर वी अंडरस्टैंड द होल स्टोरी, थोड़ा सा इसके बैक स्टोरी के बारे में समझते हैं। ये कहानी शुरू तो करीब 2 दशक पहले ही हो गई थी, बट इसकी एक्चुअल नींव साल 2006 में रखी गई, जब एमपी गवर्नमेंट और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने कुछ कंडीशंस के साथ ऑस्ट्रेलियन कंपनी रियो टिंटो को 954 हेक्टेयर्स में डायमंड माइनिंग की मंजूरी दे दी। लेकिन वहां के लोगों के सालों के प्रोटेस्ट के चलते 2016 तक भी रियो टिंटो वहां पर माइनिंग नहीं कर पाई और इन प्रोटेस्ट के चलते एमपी गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को बंद करने का आदेश दे दिया और ये कहा गया कि प्रोजेक्ट जंगल के इकोसिस्टम को खराब कर रहा है और पन्ना टाइगर रिजर्व एंड नौरादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी खतरनाक है। और इन कारणों की वजह से फाइनली 2017 में रियो टिंटो ने $90 मिलियन खर्च करने के बाद भी ये प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दिया। बट दोबारा जब 2019 में सरकार बदली तो इसकी बिडिंग फिर से शुरू कर दी। बट इस बार जितनी जमीन रियो टिंटो को अलॉट की गई थी उसका आधा ही बिडिंग पर रखा गया और दिसंबर 2019 में आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी एमिल ने इसकी बिडिंग को 50 साल की लीज पर जीत लिया। एज पर द रिपोर्ट्स, आदित्य बिरला ग्रुप 2500 करोड़ की लागत पर एक फुली मर्चेंडाइज ओपन कास्ट माइन डायमंड रिकवरी के लिए डेवलप करने वाली है और कंपनी का ये भी कहना है कि इससे बहुत सारा रोजगार जनरेट होगा और स्टेट गवर्नमेंट को हर साल 1550 करोड़ का रेवेन्यू भी आएगा। अब जानते हैं कि इससे किस पर असर पड़ेगा। प्रॉब्लम नंबर 1, इन पेड़ों के काटे जाने से न केवल पूरे इकोसिस्टम पर असर पड़ेगा बल्कि 20 विलेजेस के 8,000 विलेजेस पर भी भारी असर पड़ेगा और इससे इनको महुआ, तेंदू लीव्स, चिरौंजी और आंवला जैसे प्रोडक्ट मिलते हैं, जिससे एक फैमिली को एक सीजन में 50,000 से 1 लाख का इनकम हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका ना तो कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। और तो और, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट सबमिटेड बाय चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर ऑन जनवरी 2, 2021, जंगल से विलेजेस का कुछ भी लेना देना नहीं है और ये लोग उस पर डिपेंडेंट भी नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 2, जैसा कि हम जानते हैं, ना केवल जंगल का इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा बल्कि ये बहुत सारे जानवरों का घर भी है, जैसे इंडियन गजेल, लेपर्ड, वल्चर, पीकॉक और स्लॉथ बेयर्स एंड सो ऑन। और डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग करने से यहाँ के जानवर बेघर हो जाएंगे और यहाँ का पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 3, इस प्रोजेक्ट की आपूर्ति के लिए हर दिन 5.9 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि इस एरिया में ऑलरेडी पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है तो कंपनी पास के नालों को एक डैम के रूप में तब्दील कर देगी और अगर उससे भी काम नहीं बना तो जमीन के नीचे से पानी निकाला जाएगा और अगर इस मात्रा में पानी की खपत हुई तो माना जाता है कि आने वाले 20 सालों में यहाँ पर पानी की दिक्कत और भी बढ़ सकती है। लोकल एक्टिविस्ट 2006 से इस जंगल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और काफी हद तक सफल भी हुए हैं, जिसकी वजह से रियो टिंटो जैसी बड़ी कंपनी को एग्जिट करना पड़ा। लेकिन लोकल्स के अलावा लोग एकजुट होकर देश के अलग अलग हिस्सों में इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये सोशल मीडिया पे #सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट के नाम से ट्रेंड भी हो रहा है। इसके अलावा 50 institutions from all over the India during May conducted a webinar and discussed and plans to stop this massacre of the forest.
अब बात करते हैं कि मेरा क्या ओपिनियन है इसके बारे में। डायमंड्स कैन नॉट बी फॉर एवर, बट एनवायरमेंट वुड बी फॉर आवर चिल्ड्रन एंड फ्यूचर। मेरे ओपिनियन में डिफॉरेस्टेशन कैन नॉट बी अ सॉल्यूशन, क्योंकि जंगल है तो हम हैं। आफ्टर ओशंस, फॉरेस्ट आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोर हाउस ऑफ कार्बन, और ये हमारे पूरे इकोसिस्टम को बचाए रखता है। और अगर ऐसे ही डिफॉरेस्टेशन होते रहे तो आने वाले टाइम में अर्थ क्लाइमेट कैन बी मैसिवली इफेक्टेड। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या जंगल के बदले जंगल मिलना चाहिए, विच इज इम्पॉसिबल। लेकिन रिफॉरेस्टेशन कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस, बट इसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग बहुत पहले से करनी होगी। बट आई थिंक इतना बड़ा मैसेकर करने से आदित्य बिरला ग्रुप जैसे रेप्यूटेड कंपनी को एक बार इसके ऑल्टरनेट्स के बारे में जरूर सोचना चाहिए, जैसे लैब ग्रोन डायमंड्स, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि माइनिंग वाले डायमंड्स और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता, बल्कि ये कई गुना कम लागत पर बनाया जा सकता है। डायमंड्स के और भी ऑल्टरनेट्स हो सकते हैं, जैसे मॉइसनाइट, क्यूबिक जिरकोनिया या फिर वाइट सफायर। मुझे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का एक कोट याद आता है, एज पर अ नेशन दैट डिस्ट्रॉयज इट्स सॉइल डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ, फॉरेस्ट्स आर द लंग्स ऑफ अवर लैंड, प्यूरिफाइंग द एयर एंड गिविंग फ्रेश स्ट्रेंथ टू आवर पीपल। अगर बक्सवाहा के जंगलों को हमें बचाना है तो हमें एक साथ मिलकर सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट को और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड करना होगा। अगर आपको भी लगता है कि हमें बक्सवाहा के जंगलों को बचाना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपने थॉट शेयर करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।